आज हमने करना था टाइपोग्राफी। व्हाट इज टाइपोग्राफी? टाइप से हमें टाइपोग्राफी के नाम से हमें लग रहा है टाइप मीन टाइप करना, लिखना। ग्राफी होता है ड्रॉ करना, ठीक है, कुछ भी। तो हम इसको कहेंगे कि लिखना, हाथ से कुछ भी इस तरह का राइटिंग स्टाइल। टाइपोग्राफी होता है हमारा लिखने का स्टाइल, ठीक है। व्हाट इज टाइपोग्राफी? प्रेजेंट वर्ड इन विजुअल फॉर्म। वर्ड को प्रेजेंट करना, दिखाना विजुअल फॉर्म, मतलब जो नजर आए। जैसे कि ये मैं आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है, इसमें ये आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? टाइपोग्राफी। ये विजुअल फॉर्म है हमारी वर्ड्स की। वो वर्ड्स एक तो हम सुन रहे हैं ना, तो वो टाइपोग्राफी नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो लिख नहीं रही। जो विजुअल फॉर्म है, जो नजर आ रही है, उसे हम कहेंगे टाइपोग्राफी। या फिर अरेंज, वर्ड्स को अरेंज करना। जैसे मैंने ये किया हुआ है, इस तरह से लिखा, एक लाइन में लिखा है, फिर हाफ मैंने यहाँ कर दिया, इस तरह से अरेंज करना, उसको लिखना। या मैनेज करना, उसको मैंने मैनेज किया है कि मैंने इसको जो है हेडलाइन बड़ी लिखी है। व्हाट इज टाइपोग्राफी मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है, उसका जो आगे डेफिनेशन है वो मैंने उसको और थोड़ा छोटा लिखा, ठीक है। इसको मैंने मैनेज किया है, ठीक है। और प्रेजेंट और दिखाना, ये जो आप देख रहे हैं। और डिजाइन, या वर्ड्स को डिजाइन करना। डिजाइन क्या होता है? हम लोगो, हम ए को ड्रॉ कर रहे हैं, पेन टूल से ए को बना रहे हैं, ठीक है। पेंसिल से हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको हो जाएगा वो हमारा। और डिजाइन, डिजाइन करना, ठीक है, लोगो बनाना। वर्ड्स के इन विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म में जो हमें नजर आ रहे हैं उसे हम टाइपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वर्ड इन विजुअल फॉर्म, वर्ड्स जो हमारे हैं, जो हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे या कॉपी पे, बुक पे, कहीं भी, तो हमें उसे हम टाइपोग्राफी कहेंगे, ठीक है। यूज ऑफ टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी का यूज क्या है हमारी डिजाइनिंग में? हम वो यूज एंड ऑब्जर्व टाइपोग्राफी एवरीवेयर। हम हर जगह पे टाइपोग्राफी यूज करते हैं और देखते भी हैं। आप देखें कि हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहां पे हम टाइपोग्राफी यूज कर रहे हैं, हमारा टेक्स्ट जो है वर्ड्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये डिजाइन किया, मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मेरी टाइपोग्राफी यूज हो रही है। मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, उसमें टाइपोग्राफी यूज हुई है। हम कोई एप्लीकेशन देख रहे हैं फोन में, उसमें टाइपोग्राफी यूज हुई है। हमारे लोगोस, हमारे स्मार्टफोन, कहीं पे बाई बैनर या बोर्ड्स लगे हुए। अब तो रिक्शा, टैक्सी, हर जगह पे टाइपोग्राफी, प्रिंट से कुछ लिखा होता है, ठीक है। इसे हम टाइपो, हर जगह पे टाइपोग्राफी यूज होती है। जी, तो इसका लिंक जो है ग्राफिक डिजाइनिंग से क्या है? हमने टाइपोग्राफी, ये याद रखना है, सबसे जरूरी चीज हमारी टाइपोग्राफी में ये है कि अगर हम कोई टेक्स्ट, वर्ड या टाइपोग्राफी यूज कर रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, तो वो रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। उसकी रीडेबिलिटी कैसी हो? वो पढ़ने में आसान हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कह रहा है कि ये मैं यहाँ पे ये टाइपोग्राफी मैंने ऐसे लिखा है, तो मैं इसका फॉन्ट कर दूं कैलीग्राफी और सारे बड़े रहने दूं, तो वो समझ नहीं आएगी कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो क्लाइंट है, जो हमारी ऑडियंस है, वो वाले फॉन्ट, वो वाली राइटिंग स्टाइल हमने सिलेक्ट करने हैं जो हमें पढ़ने में, जिनको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि हमारी बुक्स हैं, जो बुक्स पे लिखा होता है, अगर वो कैलीग्राफी में लिखा होता, स्क्रिप्ट में कोई स्टाइलिश सा लिखा होता, तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होनी थी, ठीक है। इस तरह से जब हम देखेंगे हमारा ज्यादा टेक्स्ट है, तो हम सिंपल लिखेंगे। अगर हमें सिर्फ एक कोई फैंसी फेस्टिवल का चाहिए, तो हम उसको डेकोरेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। रीडेबिलिटी का आपने ध्यान रखना है इसमें। अब हमारा है, ये तो मैंने आपको बताया कि टाइपोग्राफी क्या है, हमारी विजुअल फॉर्म है वर्ड्स की, ठीक है। हम यूज कहाँ करते हैं? हर जगह ही टाइपोग्राफी यूज होती है। डिजाइन में, बुक कवर डिजाइन करें, विजिटिंग कार्ड करें, या फ्लायर करें, ब्रोशर करें, टी शर्ट, हर जगह पे हमारा टेक्स्ट यूज होगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, टाइप्स ऑफ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी कितनी तरह की, इसमें है क्या? असल में टाइपोग्राफी में है क्या? इसमें दो चीजें आती हैं, ये आपने नोट कर लेना, नोट पैड पे लिख लें, ठीक है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आती है हमारी टाइप फेसिस, और एक जो हमारी सेकंड है वो है फॉन्ट, ठीक है। ये जो है हमारी है टाइप फेस, और ये है हमारे फॉन्ट्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसको नोट कर लें, ठीक है। टाइप फेसिस और फॉन्ट्स। तो टाइप फेसिस क्या है? पहले तो मैं आपको बताऊंगी टाइप फेस क्या है। दो चीजें हमारी हैं, टाइप फेसिस और फॉन्ट्स। फॉन्ट्स का तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये फॉन्ट यूज करें, मैंने जैसे कल बताया था एरियल राइटिंग स्टाइल को डिफरेंट, ये फॉन्ट यूज करें, कैलीग्राफी का करें, ब्रश फॉन्ट यूज करें, ठीक है। टाइप फेस आपने पहली दफा सुना होगा। आम रूटीन में हमें ये वर्ड जो है सुनने को नहीं मिलता, लेकिन जब आप डिजाइनिंग करते हैं ना, तो कुछ क्लाइंट हमें कहते हैं कि मुझे, आपको एक टेक्स्ट देंगे, या फिर आपको कहेंगे कि मुझे एरियल टाइपफेस चाहिए अपने स्टाइल में, मुझे एरियल टाइपफेस चाहिए।
तो आप फिर वो एरियल यूज करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगी कि अब टाइपफेस है क्या, फिर आपको समझाऊंगी। टाइपफेस इज अ फैमिली। जो टाइपफेस है वो हमारी फैमिली है। नेक्स्ट में हम गए हैं, यहाँ पे ये हमारे आ गए हैं, ये देखें, इन्हें आप कहते हैं फॉन्ट्स। एक्चुअली आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, लोग कहते हैं ये फॉन्ट्स हैं, लेकिन असल में ये टाइपफेसेस हैं, ठीक है। जैसे कि ये एरियल है, एरियल, तो ये है एक टाइपफेस, ये मैंने एरियल में लिखा है ना, तो ये मेरे पास है टाइपफेस, ठीक है। और जो हमारे फॉन्ट्स हैं, ये हमारी है फैमिली। एरियल हमारी है फैमिली का नाम, ये हमारी फैमिली है। और जो फॉन्ट है ना, ये है सेट द फॉन्ट स्टाइल, ये देखें लिखा हुआ है ना फॉन्ट, ये हमारे हैं फॉन्ट्स। देखें, ये आगे फैमिली मेंबर्स जो है उन्हें हम फॉन्ट कहेंगे। ये कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि नहीं ये तो फॉन्ट्स हैं, लेकिन आपका जो मैं ओरिजिनल जो है आपका है इंटरनेशनल लेवल पे जो मार्केट है, असल जो इसके मीनिंग्स है वो बता रही हूँ। ये हमारे टाइपफेसेस है, यहाँ जो आएंगी, और ये जो आएंगी ये हमारे फॉन्ट्स हैं। एरियल हमारा है टाइपफेस, और इसमें ये हमारे आ गए हैं फॉन्ट्स। अब नैरो है तो ये देखें बारीक सा है, इटैलिक है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बोल्ड है तो ये थोड़ा मोटा हो गया है। ये देखिए ये अब है एरियल बोल्ड हमारा फॉन्ट है, लेकिन जो एरियल है वो हमारा है टाइपफेस। तो आपने याद रखना है जो फैमिली का नाम है वो हमारी टाइपफेस है, और जो उसके आगे टाइप्स उसके फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं वो हमारे हैं फॉन्ट्स, ठीक है। टाइपफेस इज अ फैमिली, टाइपफेस हमारी फैमिली है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मे बी आप लोगों को इनके नाम ना आते हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वर्ड या एक्सेल या पेंट यूज करते हैं ना, तो उनमें ये एरियल और कैलिब्री तो बहुत ज्यादा सुने हैं। ये टाइम्स न्यू रोमन मैं बचपन से यूज करती आ रही हूँ, एरियल, कैलिब्री और टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सुना। और हेलवेटिका, ये ग्राफिक डिजाइनर्स का फेवरेट फॉन्ट है। ये जिस टेक्स्ट में मैंने ये लिखा है ना, ये हेलवेटिका, ये असल में ये इसका स्टाइल ही ये है हेलवेटिका। ये इस तरह से है। इसको फेवरेट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये देखने में स्मूथ है, रीडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, ये बहुत नीट और क्लीन है, इस वजह से इसको हम जो है ग्राफिक डिजाइनर का फेवरेट फॉन्ट जो है टाइपफेस कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ ये हमारे है टाइपफेसेस। अगर इनके आपको नाम याद नहीं हो रहे तो कोई इशू नहीं है, इस इन नाम को आप ये चार भी याद रख लीजिए। जब आप डिजाइनिंग में आते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आप स्लोली स्लोली जब यूज करते हैं तो आप लोग को नाम जो है याद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मैंने चार यहाँ पे आपको टाइपफेसिस की एग्जांपल दी। एक है हेलवेटिका, एरियल है जो हम बहुत ज्यादा मैं बहुत यूज करती हूँ, ये एरियल रेगुलर, फिर उसमें बोल्ड, सिंपल जो हमारा आ जाता है। कैलिब्री, ये भी थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन इसका क्या है, ये देखिए इसके ना कॉर्नर थोड़े से गोल हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए हेलवेटिका है, ये मैंने हेलवेटिका इसी तरह का होता है, ठीक है। एरियल जो है ये एरियल भी इसी तरह का होता है। आपको लग रहा होगा ये एक ही स्टाइल में लिखा, लेकिन ये एक में नहीं लिखा, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कैलिब्री जो है ये हमारा इस तरह का टाइपफेस है। टाइम्स न्यू रोमन जो है वो इस तरह की है, देखिए इसके कॉर्नर पे ये देखिए एजेस से आ रहे हैं, स्ट्रोक से आ रहे हैं, ठीक है। ये चार हमारे हो गए टाइपफेसेस। फॉन्ट्स क्या है, ये है हमारी फैमिलीज, और जो इन फैमिलीज के आगे मेंबर्स होंगे, हेलवेटिका फैमिली है ना, तो इसके आगे जो है इसके मेंबर्स आते हैं हेलवेटिका बोल्ड, हेलवेटिका लाइट, हेलवेटिका थिक, इस तरह से इसके मतलब ये मोटा हो जाता है, थोड़ा सा बारीक, थोड़ा सा टेढ़ा, वो हमारे आ जाते हैं फॉन्ट्स, ठीक है। ये मैंने फॉन्ट्स में लिखा, फॉन्ट्स आर इट्स फैमिली मेंबर्स। जो हमारे फॉन्ट्स हैं वो टाइपफेस के फैमिली मेंबर्स होते हैं। जैसे कि मैंने एरियल लिया तो एरियल नैरो आ गया, ये बारीक सा है। एरियल रेगुलर जो है ये देखिए थोड़ा सा दरमियान में है, ना मोटा है और ना पतला है, ठीक है, ना थिक है और ना थिन है, ये दरमियान में है, ठीक है। और ये एरियल बोल्ड देखिए थोड़ा सा मोटा है इन दोनों से, और एरियल ब्लैक जो है वो बहुत मोटा है, ब्लैक ज्यादा मोटा है, ठीक है, ज्यादा बोल्ड है। तो ये हमारे हो गए फॉन्ट्स, ठीक है। ये एरियल हमारी थी टाइपफेस, इसके आगे ये जो आगे हमारे फॉन्ट्स आ गए, ठीक है। जैसे हेलवेटिका होगी तो इसके आगे आ जाएगा यहाँ पे हेलवेटिका नैरो, हेलवेटिका रेगुलर, हेलवेटिका बोल्ड, हेलवेटिका ब्लैक, हेलवेटिका थिक और लाइट, इस तरह से। कैलिबरी है, इसका भी बोल्ड आ जाएगा। कुछ की आगे फॉन्ट्स नहीं भी होते, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको अगर कोई कह रहे ना हेलिवेटिका फॉन्ट यूज करें तो आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई टाइपफेस कहे, टाइपफेस बताने का मकसद ये कि आपको टाइपफेस का पता होना चाहिए कि वर्ड यूज कहाँ हो रहा है। अगर आपको कोई कहे कि मुझे अपना डिजाइन जो है, अपना टेक्स्ट जो है ब्रोशर पे टाइम्स न्यू रोमन में चाहिए, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लें
कि टाइम्स न्यू रोमन जो है वो टाइपफेस कैसी है, तो आपको ये पता चल जाएगा इस तरह की है, फिर आप उसको डाउनलोड करके वो यूज कर सकते हैं। अब हमारे जो टाइपफेसेस और फॉन्ट्स है ना, उनकी दो कैटेगरीज हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। इसमें भूलने वाली मेरा ख्याल है कोई बात भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। नोट फिर भी कर लें आप लोग। Many popular typefaces and their fonts fall into two categories। ठीक है, दो कैटेगरीज में ये हमारे डिवाइड होते हैं टाइपफेसेस या उनके फॉन्ट्स। वो हैं सेरिफ एंड सैन सेरिफ। ठीक है, सेरिफ एंड सैन सेरिफ। सैन सेरिफ, ओके, सैंस नहीं है, सैन सेरिफ है। कुछ लोग इसे सॉन सेरिफ भी बोलते हैं ब्रिटिश में, या कुछ भी आप सैन बोले। ठीक है, सेरिफ एंड सैन सेरिफ, ये ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ आ रहा है। ये सेरिफ एंड सैन सेरिफ नई चीज है आपके लिए। हमारी टाइपफेसेस और फॉन्ट्स जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेरिफ सेरिफ और दूसरे होते हैं सैन सेरिफ। अब सेरिफ जो है वो कौन से होते हैं? ये है सेरिफ। सेरिफ मीन्स लाइन। जो हमारा सेरिफ वर्ड है इसका जो मीनिंग है एक्चुअल, उसका मतलब है लाइन। ठीक है, लाइन। लेटर, लेटर जो है कोई भी वर्ड लेटर हमारा, या लेटर्स विद स्ट्रोक्स और एजिस, लेटर विद स्ट्रोक और एजिस, ऐसे लेटर्स जिनके ये देखें ये एजिस, ये हमारे एजिस है, ये देखें रेड सर्कल हुआ है, रेड मार्क, ये एजिस है। ऐसे लेटर्स जिनके ये एजिस होंगे, चाहे वो गोल हो या वो कर्व में हो या वो इस तरह से शार्प हो, तो उन्हें हम कहेंगे सेरिफ। ठीक है, देखिए आई एम सेरिफ, ये सेरिफ है। ठीक है, कुछ लोग इसको कहते हैं जूते पहने हुए वर्ड्स। इन्होंने जूता पहना हुआ, ये देखे इन्होंने जूते पहने हुए, तो याद रख ले, भूलेगा नहीं वैसे। ऐसे वर्ड्स या लेटर्स, लेटर्स ऐसे लेटर्स जिनके एजिस हो, स्ट्रोक्स हो, ये स्ट्रोक ये एजिस। सेरिफ का मीनिंग है लाइन, ये हमारी लाइन है, ये देखिए लाइंस, इसको स्ट्रोक कहते हैं। ये स्ट्रोक्स हो तो वो हमारे होंगे सेरिफ। और हमारे जो सैन सेरिफ है, सैन जो है, सैन का मतलब है विदाउट, सैन मीन विदाउट, तो सेरिफ का मीनिंग है हमारा, सैन का मतलब है विदाउट और सेरिफ का मतलब है वही लाइन, तो विदाउट लाइन। ऐसे लेटर्स जिनके स्ट्रोक या लाइंस नहीं होंगे, ये देखे स्मूथ है, ठीक है, क्लियर है, ये देखे, इनको हम कहेंगे सैन सेरिफ। दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, हमारी जो टाइपफेसेस हैं और उनके फॉन्ट्स की दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेरिफ और एक होते हैं सैन सेरिफ। सेरिफ का मतलब होता है लाइन। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनके कॉर्नर पे ये देखें एजिस या स्ट्रोक्स हों लाइंस की तरह के, उन्हें हम कहेंगे सेरिफ। और जो सैन का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, तो जिनको जिनकी लाइंस नहीं है, एजिस नहीं है, तो वो हमारे हो गए सैन सेरिफ। कुछ एग्जांपल्स देके फिर आपसे पूछती हूँ, समझ आइए। देखें, ये मेरे पास है एग्जाम्पल, ये हमारे पास है सेरिफ, ये इसके एजेस हैं, ये एज है, ये एज है, और ये देखें ये गोल सा भी एज ही है, चाहे ये गोल हो चाहे ये इस तरह से हो, किसी भी, ये देखें मोटा हो, किसी भी स्टाइल का हो, अगर आपका एज निकला है तो वो सेरिफ है। अगर विदाउट एजिस या स्ट्रोक है, ये देखें स्मूथ, कोई स्ट्रोक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सैन सेरिफ है। ठीक है, ये देखें जिस तरह से ये हैं, ये हमारे हैं सेरिफ, और ये इन पे कोई एज नहीं है, स्मूथ है, तो ये सैन सेरिफ है। ये भी देख ले, नो सेरिफ, यहाँ पे कोई सेरिफ मतलब कोई लाइन नहीं है, सेरिफ का मतलब है लाइन, कोई लाइन नहीं है, तो ये सैन सेरिफ है। और यहाँ पे ये देखे, एक तो यहाँ पे ये गोल सा है, और नीचे देखे ये वाला भी है, इसने जूता सा पहना हुआ है, एज है, स्ट्रोक है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सेरिफ।